हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं 2018 का जो एमएसक्यू है 31 टू 40 उसको सॉल्व करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए मैंने जैसे ही आपको पहले बताया था, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और आप जब पढ़ने लगेंगे तो एमएसक्यू क्वेश्चंस आपको आसान हो जाएंगे। जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका एमएसक्यू आसान होता जाएगा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को रिक्वेस्ट है कि वो अभी से जैम की तैयारी स्टार्ट कर दी है, बट जो बीएससी थर्ड ईयर में जिन्होंने नहीं किया वो अब भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो अच्छे से गेट जैम को क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अच्छे से मेहनत से और बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी होगी। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ डिप डायरेक्शन with a dipping bed with a plunging lineation is rotated about a vertical axis। मतलब आपको समझ लीजिए एक बेड है, उसको आप वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। डायग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए ये एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है। यहाँ पे हमने वर्टिकल एक्सिस से इसको रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने के बाद क्या क्या चेंज हुआ, आप चेंज देख सकते हैं कि ये जो डिप का अमाउंट है, अगर अमाउंट भी सेम है और लिनिएशन और अमाउंट दोनों ऑलमोस्ट एक दोनों को सिनोनिमस होते हैं, तो आपका जो अमाउंट होगा वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, जब वर्टिकल एक्सिस पे आप रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो स्ट्राइक ऑफ द बेड चेंज होगा और प्लंज डायरेक्शन चेंज होगा। मैं आपके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। द बेड इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, स्ट्राइक लाइन मूव फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन एंड हेंस स्ट्राइक चेंजेस। स्ट्राइक यहाँ पे चेंज हो रही है, मूव कर रही है, इसलिए वो भी चेंज होगी। जब स्ट्राइक चेंज हो रही है तो जो डायरेक्शन, जितने भी डायरेक्शन रिलेटेड होगा वो वर्टिकल एक्सिस पे घुमाने में वो चेंज हो जाएगा। डिप का अमाउंट या लिनिएशन का अमाउंट नहीं चेंज होगा। ये मोटा मोटा सा इसको याद रखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इन अ रॉक। यहाँ पे स्ट्रेस की बात करें कि रॉक में कौन कौन सा स्ट्रेस लगेगा, मतलब ये किन किन टेक्सचर में स्ट्रेस लगता है जो कि इनका मतलब ओरिजिन होता है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। Rock are subjected to three types of directed non-uniform stress, tension, compression and shear। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डेविस की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें अच्छे से दिया गया है कि स्ट्रेस का रिलेशन दिया गया है कि कौन कौन सा टेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, शेयर होगा। परफेटिक टेक्सचर क्या, देखिए अब चलिए परफेटिक टेक्सचर क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, सबको मालूम है। परफेक्ट टेक्सचर इज द इग्नेस रॉक टेक्सचर इन विच लार्ज क्रिस्टल्स आर सेट इन अ फाइनर ग्रेन और ग्लासी ब्राउन मास। यूजुअली द लार्जर क्रिस्टल नोन एज फेनोक्रिस्ट, जो लार्ज क्रिस्टल होता है उसको फेनोक्रिस्ट बोलते हैं, फॉर्म अर्ली इन द क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस ऑफ द मैग्मा। नाउ जियोलॉजिकल फोलिएशन, अब ये आपका जो परफेटिक टेक्सचर है, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर एनी डायरेक्ट स्ट्रेस ओरिजिन। हाउएवर अगर आप सिस्टोसिटी की बात करें, जेनोसिटी की बात करें, माइलोनाइज टेक्सचर की बात करेंगे, दिस ऑल आर रिलेटेड टू योर स्ट्रेस, whether डायरेक्ट और व्हाट इट डजंट मैटर, बट इट इज ऑल रिलेटेड टू योर स्ट्रेस। ये सभी सभी आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। सिस्टोसिटी क्या होता है ये समझ लीजिए कि जियोलॉजिकल फोलिएशन, मेटामॉर्फिक अरेंजमेंट इन लेयर्स जो होता है विद मीडियम टू लार्ज ग्रेन फ्लेक्स इन अ प्रिफर्ड शीट लाइक ओरिएंटेशन। जो शीट लाइक ओरिएंटेशन होता है उसको सिस्टोसिटी बोलते हैं। इन अ मेटामॉर्फिक रॉक कॉमनली नीस coarse textural lineation or bending of the constituent mineral into alternative silicic and mafic layers form the gneiss and malonite is a texture होता है, उसमें आपका डक्टाइल डिफॉर्मेशन में बनता है फोल्डिंग और फॉल्टिंग के। तो आपके जो ऑप्शंस होंगे वो बी, सी एंड डी होगी। जबकि परफेटिक टेक्सचर आपका मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन से होता है, तो वो आपका स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्ट्रेटिग्राफी का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस आप जाके क्या करिए कि लिथोस्ट्रेटिग्राफी क्या होती है, क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी क्या होती है, बायोस्ट्रेटिग्राफी क्या होती है और या जियो क्रोनोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में देख लीजिए। जब आप देख लेंगे तो आप खुद ही पहचान लेंगे कि फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू योर लिथोस्ट्रेटिग्राफी और सिस्टम इज रिलेटेड टू योर क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी, पीरियड इज नॉट रिलेटेड टू क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी और ग्रुप इज नॉट रिलेटेड टू बायोस्ट्रेटिग्राफी। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत अच्छा सा है, इस फिगर को आप याद रखिए, इससे एक या दो क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस फिगर को याद रखने की कोशिश करिए। ये आपका ये आपका सिलिका के जो हमारे जो सिलिका के पॉलीमर्फ होते हैं उसका फिगर है। तो यहाँ पे अल्फा क्वार्ट्ज हो गया, बीटा ट्रिमेटाइट हो गया, ये बीटा क्रिस्टोबेलाइट हो गया, सिलिका मेल्ट हो गया, बीटा क्रिस्टलाइज हो गया, लाइक दिस वन है। तो अब हमको यहाँ पे देखना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द सिलिका पॉलीमर्फ विद इंक्रीजिंग प्रेशर। ये प्रेशर है, प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या बनेगा, क्वार्ट्ज है, ट्रिमेटाइट, हम देखते हैं।
कॉर्ड्स पे हमको प्रेशर इंक्रीज करना है, तो कॉर्ड्स पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज किया तो ये कॉर्ड्स हो चाहे ये कॉर्ड्स हो, तो क्या बन रहा है, पहले कोसाइड बन रहा है, फिर सीरोवाइड बन रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया कॉर्ड्स कोसाइड स्टेरोवाइड। अब देखते हैं दूसरे में क्या है, ये वाला तो होगा नहीं, ये सीरोवाइड आपका ऊपर है। अब देखिए टिडिमाइड कोसाइड एसिस्टोवाइड, यहाँ पे देखिए आपका टिडिमाइड भी है, अगर इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, बट ये नहीं मिलेगा आपको। सिजोवाइड जो है सबसे ऊपर है, हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए और सी होगा। बहुत सिंपल है, फिगर अगर याद होगा तो आप आराम से कर लेंगे। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है ये मिनरोलॉजी का, इसको बहुत अच्छे से, क्रिस्टोग्राफी का बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हर एक सिंबल का मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द अपर हेमिस्फीयर हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ क्रिस्टल गिवन बिलो। ये क्रिस्टल आपको गिवन बिलो दिया गया, हम पहले इसको भूल जाते हैं, इस फिगर को देखें। ये जो यहाँ पे ट्रायंगल, ये आपका रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, द सॉलिड स्क्वायर एट द सेंटर इंप्लाइज टेट्राड। ये जो होगा सॉलिड स्क्वायर जो होता है वो टेट्राड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या, ये क्रिस्टल में कितने हैं, 1 है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, क्रिस्टल कंटेन्स 4 टेट्राड। ये जो आपका जो सॉलिड ओवल्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायड रिप्रेजेंट करते हैं। जो सॉलिड ओवल होते हैं 2 फोल्ड परपेंडिकुलर पेज होते हैं, तो इसमें कितने आपके हैं, 1 2 3 और ये 4 हैं आपके। तो आपके जब 4 हैं तो ये आपका क्या हो गया, तो 4 हो गया, सॉरी ये आपका पहला वाला क्रिस्टल कंटेन्स 1 ट्रायड है और 4 डायड हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक मिरर है, कितना मिरर है, क्या कहते हैं, मिरर प्लेन है। देखिए अगर आप इसको कायदे से देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो ये जो क्रिस्टल है इसमें आपके 4 मिरर्स हैं, आपके 4 मिरर्स हैं पैरेलल टू द सी एक्सिस एंड 1 मिरर प्लेन परपेंडिकुलर टू द सी एक्सिस। ये जो आपका सी एक्सिस होगा उसके यहाँ पे 4 1 2 3 4 हैं और एक परपेंडिकुलर जब देखेंगे तो एक और दिखेगा, तो यहाँ पे हमारे 5 मिरर हैं यहाँ पे। अब इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है जिसमें एक ट्रायड होता है, 4 डायड होता है और 5 मिरर होता है, तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखिए ये आपका 4/m 2/m 2/m में मिलता है। अगर आप क्रिस्टोग्राफिक बुक में देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये एक बार याद हो जाएगा, इसमें आपको मेहनत लगेगी, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी याद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आपको इस फिगर को अच्छे से समझेंगे। हर एक सिस्टम का दिया गया है तो उसको देख लीजिए, एक एक रोज पढ़िए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आप अगर आप 4/m, अगर यहाँ पे हम 4/m 2/m 2/m की बात करें तो एकदम साफ साफ पता चलता है कि ये सिंबल किस में जाता है, ये टेट्रागोनल में जाता है। और टेट्रागोनल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल 90 डिग्री। तो पहला ऑप्शन भी आपका सही है। तो 35 क्वेश्चंस का सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो उसका भी तरीका हम बता देते हैं। आप यहाँ पे आपको एक बुक मिल जाएगी, ये आपको मैनुअल ऑफ मिनरोलॉजी क्लीन की बुक है, इसका चैप्टर 5 और 6 पढ़ लीजिए, धीरे धीरे पढ़िए। अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिनरोलॉजी से ही रिलेटेड है। क्रिस्टोग्राफी मिनरोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अगर थोड़ा थोड़ा चेंज से पढ़ते हैं तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, मतलब एक ऑप्शन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। हम एमएसक्यू की बात करें तो हम 1 से 2 का एक्सपेक्ट करेंगे। An isotropic mineral remains dark throughout the city rotation of the state under cross polar. क्रॉस पोलर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि आइसोट्रोपिक मिनरल क्या होता है। आइसोट्रोपिक मिनरल्स आर मिनरल दैट हैव द सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होता है कि वो डार्क ही रहेगा, कहीं पे भी कलर नहीं दिखाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही है। पेल्यूक्रिम इज द चेंज ऑफ कलर ऑफ द मिनरल ड्यूरिंग रोटेशन अंडर क्रॉस पोलर। बेसिकली पेल्यूक्रिम के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको यहाँ पे पोलराइज लाइट चाहिए होती है, जो कि यहाँ इस ऑप्शन में मिसिंग है, तो ये ऑप्शन आपका बी नहीं होगा। मिनरल्स ऑफ द ट्राइक्लिन सिस्टम और ऑप्टिकल यूनिएक्सियल, यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दे दी है जिससे पता चलता है कि कौन सा, यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सा मिनरल यूनिएक्सियल में जाता है, कौन सा आपका बाइएक्सियल में जाता है। तो यहाँ पे एकदम आप देख सकते हैं कि हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल आपका यूनिएक्सियल है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, ट्राइक्लिनिक दिया गया है, ट्राइक्लिनिक आपका बाइएक्सियल मिनरल है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। मेलाटॉप इज an interference figure works the emergency of the optical axis। ये सिंपल डिफिनेशन है। अगर आप मेलाटॉप जानते हैं, मेलाटॉप क्या होता है, मेलाटॉप इट इज अ पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस। बहुत सिंपल है, मेलाटॉप की डिफिनेशन याद रखिए तो आपका डी ऑप्शन हो गया। तो मेरे ऑप्शंस करेक्ट क्या होंगे, ए और डी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड कोरल से रिलेटेड है, इसकी आप डिफिनेशन पढ़ लेंगे तब आपको ये आसान से कर पाएंगे।
हर्माटिपिक कोरल आर टिपिकली फाउंड इन, पहली बात तो समझ लीजिए कि जो कोरल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। हर्माटिपिक कोरल होता है, व्हाइल दोज दैट डू नॉट बिल्ड रीफ, जो रीफ बिल्ड करते हैं वो हर्माटिपिक कोरल होते हैं। तो अगर हर्माटिपिक कोरल की बात करते हैं इसका मतलब ये रीफ हो गया, तो एक ऑप्शन हमारा ये हो गया, ठीक है। जो रीफ डेवलप नहीं करते वो ए हर्माटिपिक कोरल होते हैं। मोस्ट हर्माटिपिक कोरल हैव zooxanthellae algae living symbiotically inside the coral pulp। अब ये समझ लीजिए कि जो फोटिक जोन होता है, आप देखिए फोटिक जोन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप कर पाएंगे। अब देखिए एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं कोरल की, हर्माटिपिक कोरल की, उससे पता चल जाएगा हमको क्या होता है। अदर कोरल्स आर फाउंड थ्रू आउट द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड इन पोलर एंड टेम्परेचर वाटर एज वी as well in the tropic, it is only the tropic that reef are developed। मतलब जहाँ पे हमको फोटिक जोन होता है वहाँ पे हमारा क्या कहते हैं कोरल, आपका हर्माटिपिक कोरल आएगा। और ये वार्म एंड क्लियर वाटर में होते हैं, कोल्ड वाटर में होते हैं, ये जनरली 80 डिग्री एबव पे ही डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन ए बी और डी होंगे, कूल नहीं होगा। अब फोटिक जोन क्या होता है, अगर फोटिक जोन के बारे में नहीं मालूम है तो एक बार पढ़ लीजिए, जब तक आपको डिफिनेशन नहीं याद होगी आपको सॉल्यूशंस करने में दिक्कत होगी। Moving to the next question, choose the characteristic mineral formed in the supergene enriched zone of sulfide deposit। देखिए सल्फाइड डिपॉजिट अलग होगा, यहाँ पे सुपरजीन इनरिच जोन क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए ये आपका ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे डिपॉजिट का जो सीक्वेंस है वो दिया गया है, घोसान, लीच जोन, ऑक्सीडाइज जोन, इनरिच जोन एंड प्राइमरी जोन। तो हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इनरिच जोन में जो कि इनरिच सुपरजीन जोन है उसमें सल्फाइड डिपॉजिट कौन कौन सा होगा। यहाँ पे सल्फाइड डिपॉजिट कौन कौन सा होगा वो देखते हैं। देखिए सल्फाइड डिपॉजिट यहाँ पे कौन कौन सा होता है, कोवेलाइट होता है, चाल्कोसाइट होता है एंड नेटिव कॉपर होता है, आर स्टेबल इन दिस कंडीशन एंड दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनरिच जोन। अगर आप ये मिलता है तो वो इनरिच जोन होता है, अगर इनरिच जोन होता है तो ये मिलना चाहिए। तो ये कौन कौन से मिनरल हो गए, कोवेलाइट हो गया और आपका चाल्कोसाइट हो गया। इसका फॉर्मूला भी लिखा है CuS Cu2S ये होता है। Moving to the next question, which of the following is true for crystallization of the plagioclase phenocryst from a basic magma forming a layered intrusion। देखिए प्लेजियोक्लेस फेनोक्रिस्ट कैसे क्रिस्टलाइज होगा उसको करना है। ये बेसिकली आपको बावन रिएक्शन सीरीज अगर याद होगी आपको तो थोड़ा बहुत आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब पहले समझते हैं कि क्यूमुलस टेक्सचर क्या होता है। Cumulus texture at the base, cumulus texture is expected to be found at the base as the phenocryst settled at the bottom after crystallization। ओके तो at the base होना चाहिए, cumulus texture होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब दूसरा क्या, anorthorite rich early plagioclase at the base। anorthorite rich early plagioclase की बात कर रहे हैं, अगर आपको बाउंड रिएक्शन सीरीज याद है तो अकॉर्डिंग टू बाउंड रिएक्शन सीरीज early forming plagioclase is calcic और anorthosite rich वाइल लेट प्लेजियोक्लेस सोडिक और एल्बाइट। जो अर्ली क्रिस्टलाइजेशन वो कैल्शियम रिच होता है, जो आपका लेट होता है वो एल्बाइट रिच होता है। तो बी और सी भी आपका ऑप्शन सही है। क्विंच टेक्सचर एट द बेस, अब जब क्विंच टेक्सचर की यहाँ बात करें तो बट इस क्वेश्चन में कूलिंग के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो हमारे ऑप्शन ए बी और सी हो जाएंगे। वेरी सिंपल। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन भी ट्रिकी, इसका डायरेक्ट आंसर है, इसमें हमने बहुत से लिख दिए। मेजर मास एक्सटेंशन इवेंट ऑकर इन द, बेसिकली इंड ऑफ परमियन है, मेजर मास एक्सटेंशन है, बट और भी हमारे पास 5 हैं, जैसे ऑर्डोविजन सिलोरी एक्सटेंशन है, डिवोनियन एक्सटेंशन है, परमियन ट्राइसिक एक्सटेंशन है, ट्राइसिक जॉयसिक एक्सटेंशन है, क्रिस्टेशियस एक्सटेंशन, बट बहुत बड़ा जो एक्सटेंशन माना जाता है वो इंड ऑफ परमियन में माना जाता है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा, बट MSQ के होने के नाते यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया आपके आंसर्स में भी। अगर आप की देखते हैं, आंसर की देखते हैं तो आपको यही ऑप्शन दिया गया है, बट और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर आप सी भी लगा के आ जाते हैं तो भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शंस को आप कोरिलेट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। विद दिस हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, MSQ का पार्ट 2018 का। हमारे इस हिसाब से हमारे 2018 के सारे MSQ MCQ नेट हो गए हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हम 2017 का भी सारा जल्दी से खत्म कर दें, ताकि आपके पास एक बल्क ऑफ क्वेश्चंस हो जाएं और आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी तक के लिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू, बाय बाय।